वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट कॉम्पिटिटर रिसर्च। देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो या फॉर दैट मैटर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप ये देखो कि आप किस इंडस्ट्री में हो, किस मार्केट में हो, और जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कहां स्टैंड करते हो कंपेयर टू अदर्स, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स भी कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे होंगे, तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, तो आप उनसे बेटर कैसे करोगे, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या चीजें देखनी है उनमें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब उनके बैक एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं। देखो, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स का फ्रंट एंड प्रोडक्ट क्या है, देन आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स का बैक एंड प्रोडक्ट क्या है, राइट। और ये देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट परचेज करो। जब आप उनके प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट एंड प्रोडक्ट क्या है, बैक एंड प्रोडक्ट क्या है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि काफी सारे लोग जो उनके बैक एंड प्रोडक्ट हैं उसको वो पब्लिकली प्रमोट नहीं करते, उसको या तो वो बस रीमार्केट करते हैं या फिर अपनी ईमेल लिस्ट को भेजते हैं। तो बेस्ट सिनेरियो क्या है कि आप प्रोडक्ट परचेज करो। प्लस जब आप प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको एक और चीज पता चल जाएगा, वो है उनकी ईमेल सीक्वेंस, कि वो किस टाइप की ईमेल्स भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखनी है उनकी फेसबुक एड्स, राइट। आप देखो कि उन्होंने जो फेसबुक एड्स बनाई हुई हैं वो कैसी हैं, उनके एड्स में मैसेजिंग क्या है, क्या चीज पे वो फोकस कर रहे हैं। क्या वो प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्या वो सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, वो फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। ये आपको कैसे पता चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा जब आप उनकी फेसबुक एड्स देखोगे, जब आप उनके फेसबुक एड्स की कॉपी पढ़ोगे, राइट। और ये करना कैसे, ये आपको मैंने पहले लेसन में बता ही रखा है। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे उनके लैंडिंग पेजेस, कि उन्होंने कैसे लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं, उनके लैंडिंग पेजेस में क्या मैसेज प्रोमिनेंट है, क्या ऐसी चीज है जिस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ है। देन आपको उनके लैंडिंग पेजेस देखने हैं। देन आपको देखना है उनका सपोर्ट, कि वो किस टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या वो सपोर्ट प्रोवाइड करते भी हैं कि नहीं करते। कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जिस आप इंडस्ट्री में हो उनका सपोर्ट कितना टिकता है, कितना नहीं टिकता, राइट। तो क्या क्या चीजें देखनी है आपको, सबसे पहले आप उनके प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे। फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, बेस्ट सिनेरियो क्या है, आप उनके प्रोडक्ट परचेज कर लो। देन आप देखो उनके ईमेल सीक्वेंस, देन आप उनकी देखो फेसबुक एड्स। देन आप क्या काम करो, आपको उनकी जितनी एड्स दिखे आप उन एड्स पे क्लिक करो, ताकि आपको उनकी रीमार्केटिंग एड्स की सीक्वेंस दिख जाए। आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की रीमार्केटिंग एड्स रन करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने रीमार्केटिंग एड्स को इंप्रूव कर सकते। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी आप कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हो तो आपका गोल क्या है। आपका गोल ये नहीं है कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है उसको उठाया और उसको सीधे क्या कर दिया, डुप्लीकेट। आपका गोल है कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे आपको बेटर काम करना है, उससे बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है, उससे अफोर्डेबल प्रोडक्ट देना है, उससे बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सारी चीजें आपकी आपके कॉम्पिटिटर से बेटर होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस आपके कॉम्पिटिटर से खराब है, राइट, देन आप में और आपके कॉम्पिटिटर में क्या फर्क है। अगर आपका कॉम्पिटिटर भी गार्बेज प्रोडक्ट बेच रहा है और आप भी गार्बेज प्रोडक्ट बेच रहे हो, देन आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकलोगे। आप भी उसी भेड़ चाल के पार्ट बन जाओगे, आप उनसे आगे नहीं निकल सकते। देन आप
और अगर एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हो तो जो भी आपका ये कॉम्पिटिटर है, आप इसके प्रोडक्ट खरीदो, आप इसके सपोर्ट है, जो अभी आपका कॉम्पिटिटर है उसकी जो भी सपोर्ट टीम है उसके साथ आप कॉन्वर्सेशन करके देखो कि वो कैसी कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या नहीं हो पा रही। राइट, अब इन सब के बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को इंप्रूव करना है। राइट, इसके अलावा आपको क्या देखना है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कहां कहां से ट्रैफिक ला रहा है, उसकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है और वो ट्रैफिक कहां कहां से आ रहा है। क्या वो सोशल से आता है सारा ट्रैफिक, क्या वो गूगल सर्च से आता है सारा ट्रैफिक, कहां से आता है सारा ट्रैफिक, ये देखना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटर का ट्रैफिक एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो कहां से ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब आपको पता होना चाहिए। राइट, देन उस ट्रैफिक के बेसिस पे आप ये भी देख सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटर एड बजट कितना लगा रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट के साथ, देन हम उनकी फेसबुक एड्स देखेंगे, देन हम उनकी ईमेल सीक्वेंसेस देखेंगे, देन हम उनके लैंडिंग पेजेस देखेंगे, एड्स पे क्लिक करके हम रीमार्केटिंग देखेंगे, देन हम उसका सपोर्ट से बात करेंगे आपके कंपटीशन के, देन हम देखेंगे कि कितना ट्रैफिक आ रहा है और कहां से वो ट्रैफिक आ रहा है, हम ट्रैफिक एनालिसिस करेंगे देन आपके कंपटीशन। राइट, तो इस तरीके से आप सारा कॉम्पिटिटर रिसर्च करके देख सकते हो। जो ये ट्रैफिक वाला पार्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में करके दिखा दूंगा, जो 2-3 टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हो आपके कॉम्पिटिटर का। राइट, तो आज आप आपके जो भी कॉम्पिटिटर है उसके लिस्ट बनाइए, आपके जितने कॉम्पिटिटर हैं आप उनके फेसबुक पेज विजिट करिए, आप उनकी ईमेल वेबसाइट विजिट करिए, आप उनकी ईमेल मार्केटिंग उनके वेबसाइट पे जाके ऑप्ट इन करिए ताकि आपको ईमेल्स आए। राइट, thank you so much for watching this lesson.